स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट्स की कितनी ज़्यादा डिमांड हो रही है और एक ही केस स्टडी हम लोग आपके सामने लाए हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो प्रोसीजर है वो चालू हुआ है और अब ये कहाँ पर आकर रुक गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट्स। देखिए, ये जो हम लोग NSQF लेवल 1 के जो सर्टिफिकेट्स जो हम करवा रहे हैं वो 2016 से करवा रहे हैं। आपको ये जानकर होगा कि ये 2016 से हम ये लेवल 1 के जो हैं ये सर्टिफिकेट्स हम लोग करवा रहे हैं बच्चों को, और देश भर से हम हज़ारों लोगों को ये सर्टिफिकेट्स करवा चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ से कि जब से ये BSF में इसको कंपलसरी कर दिया गया 3 ट्रेड्स के लिए, एक किचन कुक के लिए इसको कंपलसरी किया गया, एक फूड प्रोडक्शन के लिए इसको कंपलसरी किया गया और एक वाटर कैरियर का इसको किया गया। तो ये 3 ट्रेड्स जो BSF कांस्टेबल भर्ती जो होती है ट्रेड्समैन, BSF ट्रेड्समैन में, उनमें ये 3 जो है ट्रेड्स को कंपलसरी यहाँ पर इन्होंने कर दिया गया। अब बात ये आती है यहाँ पर कि ये किस तरीके से जो है प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हुआ है सारा, और क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हम एक बार समझ लेते हैं। तो ये 3 ट्रेड्स के लिए सर्टिफिकेट्स की धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि हम बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। तो 2022 में ही BSF भर्ती का जो मतलब नोटिफिकेशन आने वाला था, उससे पहले ही बच्चे जो हैं वो BSF के लिए सर्टिफिकेट लेने लग गए, क्योंकि पता लग चुका था कि इस बार जो है 2022 में ही सर्टिफिकेट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और ये 3 सर्टिफिकेट्स जो हैं ये रेगुलरली इसमें एनरोलमेंट्स हमारे इसमें बढ़ने लगे थे। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चों ने ट्रेनिंग ली है, लेकिन बैक डेट का सर्टिफिकेट कभी भी किसी को नहीं दिया गया। अगर उसने ट्रेनिंग ली है, ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है या ऑफलाइन ट्रेनिंग ली है, उसके बाद एग्ज़ाम दिया है, तो ही उसको सर्टिफिकेट मिला है, और सर्टिफिकेट हमेशा उसका एग्ज़ाम होने के बाद ही लिया है। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रोसीजर जो है वो पूरा इसमें सामने आया और धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगा। अब हमारे यहाँ से हज़ारों बच्चों ने ट्रेनिंग ली, हज़ारों बच्चे, जहाँ हम बात करते हैं कि 2023 तक फरवरी में हम हज़ारों बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके थे। ऑलरेडी हम हज़ारों बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके थे। इसके बाद फरवरी के बाद आई थिंक जो है नोटिफिकेशन आया या वैकेंसी आई है, एप्लीकेशन फॉर्म्स जो इनवाइट किए गए BSF ट्रेड्समैन के लिए। इस फील्ड में मेरे को इतनी जानकारी नहीं है कब नोटिफिकेशन आया है। तो हाँ, तो ये जो चीज़ है 2023 में हमारे पास बहुत हज़ारों जो युवा हैं वो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन कर चुके थे। उसके बाद कुछ इस तरीके का मतलब जो BSF का नोटिफिकेशन आता है और इस तरीके से एक तरीके से बारिश होने लग जाती है और फ़ोन कॉल्स हमारे हैंग हो जाते हैं, मोबाइल फ़ोन हैंग्स हो जाते हैं, इतने हमारे पास कॉल्स आते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है हम हमेशा बच्चों से यही कहते हैं हमारे यहाँ से, क्योंकि बच्चा फ़ोन करता है, सर मुझे तो आज चाहिए, कल चाहिए, परसों चाहिए। तो ऐसा हमारे यहाँ पर कभी नहीं हुआ, आज कल परसों में कभी नहीं मिला। हमारे हमेशा एक प्रोपागैंडा ऑनलाइन ट्रेनिंग हुआ, ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद एक सर्टिफिकेशन हुआ, सर्टिफिकेशन के बाद बच्चे को जब भी एक निर्धारित डेट सीमा दी गई और वहाँ पर उसको जो है डेट मिली और उस डेट को इसका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद उसको एक निर्धारित डेट पर जो है वो सर्टिफिकेट मिल गया। जहाँ ये सारी चीज़ें चल रही थी, और भी सर्टिफिकेट जो है वो मार्केट में आने लगे। जैसे मार्केट में हमें क्या क्या चीज़ें मिली वो हम एक बार आपको बता देते हैं। तो जैसा कि हम ये देखते हैं मार्केट में अलग अलग सर्टिफिकेट जो हैं वो आने लग गए। अब कौन कौन से सर्टिफिकेट आए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक NSIM नसीम करके जो एक टोटली तरीके से फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपना ब्रांच केरला में बताते हैं, वो टोटली तरीके से एक फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कम से कम अपने सर्टिफिकेट पे 6 से 9 लोगो यूज़ किए हुए हैं। वो एक संस्थान है जो रोल में आई और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स जो हैं वो उसने रिलीज़ की, क्योंकि आई थिंक ये जो संस्थान थी
मतलब इस संस्थान का वैसे अस्तित्व ही नहीं है, मैं इसको संस्थान बोल रहा हूँ, इसको एक फ्रॉड से हमें बोलना चाहिए कि ये जो फ्रॉड आदमी था उसने अपने सर्टिफिकेट, आई थिंक पहले NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट आने से पहले 2 साल का कुछ एक्सपीरियंस मांगा जाता था और सबसे बड़े लेवल पर जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाकर दिए वो NSIM ने बनाकर दिए हैं। ये एक फ्रॉड व्यक्ति हो सकता है या फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कहीं भी ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसने सबसे ज़्यादा, इसलिए ट्रस्ट और फेथ जो बच्चों का जुड़ा हुआ था वो NSIMs के साथ जुड़ा हुआ था। जो हमने पाया, इसको हमने एक्सपोज भी किया कि ये सबसे बड़ा जो है फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन था। इसके अलावा बहुत सारी कुछ कंपनीज के सर्टिफिकेट भी हमें मिले जो NSQF के बांट रहे थे। इसके अलावा और दूसरी कहीं सोसाइटीज़ जो थी, सोसाइटी भी हमें मिली जो भी NSQF लेवल 1 के सर्टिफिकेट बांट रही थी। इसके अलावा हमारी खुद की संस्थान के हमारे फ्रॉड सर्टिफिकेट्स मिले। फ्रॉड सर्टिफिकेट्स जो है हमारी संस्थान के वो भी बहुत ज़्यादा पाए गए। कम से कम 4 तरीके के सर्टिफिकेट्स जो हैं हमारे फ्रॉड, उसके बैक टू बैक हमारे पास कॉल्स आए एट द वेरिफिकेशन टाइम कि सर हमारा वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो 4 से 5 तरीके के हमारे खुद की बिल्कुल ऐसी कॉपीज़ जो आप पहचान भी नहीं सकते, इस तरीके की कॉपीज़ मार्केट में जाना चालू हो गई और वो वेरिफिकेशन के टाइम पर रिजेक्ट भी हुई। तो इस तरीके से ये जो पूरा कारवा है वो आगे बढ़ा कि किस तरीके से NSQF लेवल 1 के जो सर्टिफिकेट्स थे वो चलने लगे। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आगे बढ़ने लगी और वेरिफिकेशन का टाइम आया। अब मैं थोड़ा सा आपको इन चीज़ों पे वेरिफिकेशन के टाइम पर ले सकता हूँ जब इन चीज़ों का वेरिफिकेशन हुआ, क्योंकि NSIM जो था वो बहुत टाइम से मार्केट में ऑलरेडी था और ऑलरेडी ये एक फ्रॉड सर्टिफिकेट्स बांट रहा था। और क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट्स लॉन्च किया गया BSF ट्रेड्समैन की भर्ती में, और इसकी जो प्रिपेयर्डनेस थी गवर्नमेंट पार्ट पर वो बिल्कुल नहीं थी कि NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट्स को हम कैसे जांचेंगे। आई थिंक जो भी हायर ऑफिशियल्स जो थे उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी बिल्कुल भी कि कौन सा असली सर्टिफिकेट है और कौन सा नकली सर्टिफिकेट है, कौन सा जेन्युइन है, कौन सी फेक है। तो ये इस बार पहली बार BSF ट्रेड्समैन की भर्ती में इंट्रोड्यूस किया गया और आगे बहुत सारी भर्तियों में ये इंट्रोड्यूस किया जाना है। तो इसकी प्रिपेयर्डनेस बिल्कुल नहीं थी। जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि इन सर्टिफिकेट्स को चेक कैसे किया जाएगा, जबकि हमने इस पर पूरा वीडियो बनाया, पूरा वीडियो बनाकर पूरे इंडिया को बताया कि बाकी सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं वो फेक हैं, फ्रॉड संस्थाएं उन्हें चला रही है। ऐसे सर्टिफिकेट जिनका QR कोड स्कैन होता है और स्कैन होने पर एक लिंक आता है, लिंक के बाद हम लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो सीधा हमें वेबसाइट पर ले जाता है जिसका नाम है skillindiadigital.gov.in। तो इसका एक्सटेंशन देखिए आप, gov.in। हर कोई .gov जो वो होता है वेबसाइट, वो हर कोई नहीं बना सकता, कोई फ्रॉड नहीं होता। .gov.in एक्सटेंशन ही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। तो अगर आपका सर्टिफिकेट का QR कोड के अंदर का लिंक अगर आपको कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ले जा रहा है, इट मीन्स वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल है और NSDC द्वारा रिलीज किया गया है, गवर्नमेंट द्वारा रिलीज किया गया है। इसके अलावा कोई सा भी सर्टिफिकेट मान्य नहीं है नहीं है। ये बात शायद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मतलब पता की बात नहीं है, उनकी लर्निंग नहीं है, क्योंकि ये पहली बार रोल में आया है BSF की भर्ती में और ये बिना प्रिपेयर्डनेस के लॉन्च कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से हमारी बात भी हुई है वेरिफिकेशन को लेकर और उनको हम लोगों ने गाइड भी किया है, बहुत जानकारी उन्होंने मांगी भी है और हमने वो जानकारी उनको प्रोवाइड भी करी है। लेकिन ये जो बच्चों के जो इनरोलमेंट्स है वो बैक टू बैक चल रहे हैं, क्योंकि बच्चे को तो सर्टिफिकेट चाहिए, बच्चे को तो सर्टिफिकेट चाहिए। आप उसको फर्जी सर्टिफिकेट दो, कुछ भी बताकर, आप ओरिजिनल दो, बच्चे को सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि मरता है क्या ना करता, वो तो मर रहा है, उसका तो वेरिफिकेशन आ गया है, वेरिफिकेशन आ गया है उसका और उसको सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो तो आपको कहीं से भी देगा। तो बच्चों के जो है कॉल्स हमारे पास बैक टू बैक आना चालू हुए। हमने उन्हें मना किया कि बेटा हम बैक डेट में सर्टिफिकेट नहीं देते। क्या मना किया हमने? बैक डेट में सर्टिफिकेट नहीं देते। बच्चों ने हमसे आग्रह किया सर आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है,
आप तो जैसे भी करंट में ट्रेनिंग करवाकर एग्ज़ाम करवाकर हमें सर्टिफिकेट दीजिए। और ये प्रोसेस वैसा ही चलता रहा कि हमने बच्चों के बैक टू बैक ट्रेनिंग करवाकर सर्टिफिकेट रिलीज़ किए, वो भी करंट डेट में, जब उनकी ट्रेनिंग खत्म हुई, जब उनका सर्टिफिकेट हो गया, एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट मिला। तो ये पूरा प्रोसेस बहुत टाइम से चल रहा था और हज़ारों बच्चों ने हमारे यहाँ से ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया। अब इसके बाद जो हम देखते हैं कि हुआ क्या, इतने सारे जो सर्टिफिकेट्स जो हैं वो रिलीज़ हुए और रिलीज़ होने के बाद एक्चुअल कंडीशन क्या आई। एक्चुअल कंडीशन ये आई कि गवर्नमेंट की बिल्कुल भी इसमें प्रिपेयर्डनेस नहीं थी NSQF लेवल 1 कोर्सेज को लेकर, और प्रिपेयर्डनेस नहीं थी तो कहीं सेंटर्स पर, बहुत सारे सेंटर्स पर कोई सा भी सर्टिफिकेट वेरीफाई हो गया और कोई सेंटर्स पर बिल्कुल ओरिजिनल होने के बाद भी बच्चों को रिजेक्ट करने दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि हमारा सर्टिफिकेट टोटल रिजेक्ट हुआ, 98% 99% हमारे जितने भी सर्टिफिकेट्स रिलीज हुए हैं वो सब वेरीफाई हो गए, लेकिन साथ के साथ ही जितने भी फ्रॉड जो सर्टिफिकेट्स चल रहे थे वो भी सभी जगह पर वेरीफाई हो गए। ये वेरीफाई सिर्फ इस वजह से हो गए क्योंकि गवर्नमेंट की प्रिपेयर्डनेस बिल्कुल नहीं थी, लर्निंग बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये पहली बार था और आनन फानन में ये सारी चीज़ें और ये सारे फर्जी सर्टिफिकेट्स जो है वो चले गए। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट इसकी की पूरी तैयारी कर रही है, इन सर्टिफिकेट्स को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी भी बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने हमारे से बात की और जेन्युइनिटी का पता लगाया कि आपके सर्टिफिकेट और दूसरों के सर्टिफिकेट में क्या जेन्युइनिटी है, क्या फ़र्क है, क्या आपका सर्टिफिकेट आप क्यों जेन्युइन है, क्यों ओरिजिनल है। तो इस चीज़ की हम बहुत लोगों को गाइड कर चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम यही आपको गाइड कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट की जेन्युइनिटी को जांचें, उसके बाद सर्टिफिकेट करें और उसको बाद गवर्नमेंट में प्रेजेंट करें। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया है। अब जिन बच्चों ने हमारे यहाँ से बिल्कुल एंड टाइम पर सर्टिफिकेट लिया है उन बच्चों का बहुत सारी जगह पर रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है कि कुछ सेंटर्स ऐसे थे जहाँ पर उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा और उससे हम लोग बहुत आहत भी हुए, क्योंकि पूरे इंडिया में हमारे सर्टिफिकेट्स जो हैं वो रिलीज हुए और बच्चे उनसे वेरीफाई भी हुए और सारी चीज़ें हुई। लेकिन कुछ 1 या 2% बच्चे ऐसे रह गए जो कुछ सेंटर्स पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने के बाद भी डेट ऑफ इश्यूएंस की वजह से रह गए। दूसरे लोगों ने उनका मुद्दा बनाया उन चीज़ों का कि रिजेक्ट हो गया, 4 से 5 हज़ार लेकर रिजेक्ट हो गया। तो जो ये मुद्दा बनाते हैं वो लोग बेवकूफ़ हैं, वो बेवकूफ़ लोग हैं। वो मुद्दा ओरिजिनल सर्टिफिकेट का बना रहे हैं, वो अपने बोर्ड पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट बताते हैं और उसमें कमियां निकालते हैं। दूसरे सर्टिफिकेट्स को बोर्ड पर दिखाकर उनके बच्चों का रिजेक्शन का स्लिप नहीं बताया जाता है, क्योंकि उनका भी उन चीज़ों में शेयर होता है। और शेयर होता है अगर आप किसी की कंपनी में, तो आप उस चीज़ की बुराई नहीं कर सकते, जिंदा मक्खी आप नहीं निगल सकते। तो फिर भी मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आपको जो करना है करते रहिए, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें पता है कि हम सही हैं, हमारा सर्टिफिकेट ओरिजिनल है। आप लोग बस कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढकर उसको यूट्यूब पे बताने में लगे हैं। और ये सर्टिफिकेट जो है हमारे और ऐसी हमारे जैसी NSQF लेवल 300-400 संस्थान हैं, उन सबका सर्टिफिकेट बिल्कुल ओरिजिनल है। आने वाले टाइम पर ये आप लोगों को जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको पता भी लग जाएगा कि ये सर्टिफिकेट बिल्कुल जेन्युइन है। और ये जो फ्रॉड जो लोग बैठे हुए हैं, जो हमारा खुद 4-4 5-5 तरीके का सर्टिफिकेट मार्केट में दे रहे हैं, और ये सारी चीज़ें ही आने वाले टाइम पर दूसरी भर्तियों में कंप्लीटली बंद हो जाएंगी, क्योंकि इनके सभी की लर्निंग बढ़ जाएगी और प्रिपेयर्डनेस, गवर्नमेंट की प्रिपेयर्डनेस बढ़ जाएगी और एक सिस्टम बना लिया जाएगा जिससे ये सारे सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन कैसे किया जाए वो सब हो जाएगा। अभी भी अगर मेरे बात मैं सोचता हूँ कि अगर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल उस डॉक्यूमेंट को रख रहे हैं जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हुए हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट की भर्ती होती है, गवर्नमेंट की भर्ती में सिर्फ डॉक्यूमेंट लेना और एक वेरिफिकेशन करना, ये अपने आप में एक अहम बात है। अगर आपके डॉक्यूमेंट ले लिए हैं फॉर वेरिफिकेशन, तो मैं समझता हूं कि कोई भी भर्ती में वो डॉक्यूमेंट आगे जाकर वेरीफाई होते हैं। अगर आज जो इतने बच्चों को अगर वेरीफाई किया है
तो उनमें से उन बच्चों के जितने भी NSQF लेवल 1 के सर्टिफिकेट हैं, अगर वो वाकई में NSQF लेवल 1 के सर्टिफिकेट है तो वो NSDC के पास वेरीफाई होने के लिए जाएंगे। और अगर वेरीफाई होने के लिए जाएंगे तो ये सारे जितने भी बच्चे हैं, ये वाले जिन्होंने NSIM से लिया है या कोई भी कंपनी से लिया है या कोई भी सोसाइटी से लिया है या फ्रॉड CPISD के नाम से, केरेपन के नाम से फ्रॉड सर्टिफिकेट बांटे हैं, कोई पटना वाली ब्रांच ने बांटे हैं, कोई कैरा वाली ब्रांच वाले, तो ये सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे, सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे। क्योंकि आई थिंक गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज होती है वो इसी तरीके से चलती है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन तो होता है। 10th अगर आपने मार्कशीट लगाई है तो 10th का बोर्ड जो भी आपके या तो मतलब स्टेट बोर्ड से होगा या सेंट्रल बोर्ड से, जहाँ से भी आपने की तो वहाँ जाएगी। 12th आपने किया, हायर सेकेंडरी बोर्ड जो भी होते हैं स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल के, वहाँ जाएगी। इसी तरीके से ग्रेजुएशन की है तो जिस यूनिवर्सिटी से आपने की है तो वो यूनिवर्सिटी वहाँ वेरीफाई के लिए जाती है। इसी तरीके से अगर आपने NSQF लेवल 1 का कोर्स किया है तो NSQF लेवल 1 का कोर्स भी आपको NSDC में वेरीफाई होने के लिए जाएगा, और वो तब जाएगा तो वहाँ से वो रिजेक्ट हो जाएगा। और हमारा सर्टिफिकेट अगर इस तरीके से वेरिफिकेशन में गया तो 100, 200, 300 नहीं, 1000% वो अप्रूव होगा और आगे बढ़ेगा। वो बच्चा आगे किसी भी स्टेज में रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा प्रोसेस था जो अभी हुआ है। इस पर बहुत लोगों ने वीडियोस भी बनाए हैं और हमारी साख खराब करने की भी कोशिश जो है वो की है। तो इनसे कुछ भी हासिल नहीं होना, वो ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे और उनको पता है कि जो जेन्युइन अप्रोच क्या होती है, जेन्युइन सर्टिफिकेट क्या होता है। ठीक है, कुछ चीज़ों से हम आहत हुए हैं, बच्चे के पास जेन्युइन सर्टिफिकेट होते हुए भी अगर उसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है तो उसके लिए हमें खेद है। हम दिल से उसको मतलब बुरा फील करते हैं और कोशिश करेंगे कि उनको किसी तरीके से कैसे भी करके हम उसको कंपनसेट कर सकें, क्योंकि जेन्युइन सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी उनको रिजेक्शन का सामना पड़ सका है। कुछ ऐसे 2 सेंटर्स हमने आइडेंटिफाई किए थे जहां पर ये हुआ है, बाकी पूरे इंडिया में जो है वो सभी जगह पर ये वाले सर्टिफिकेट जो है एक्सेप्ट हुए हैं। तो ये एक पूरा जो था ये केस स्टडी था कि किस तरीके से जो सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आए, किस तरीके से रोल में आए और किस तरीके से कैसे कैसे हुआ। तो अगर बच्चों आप ये पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर आपको पता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट करें, अपनी लाइफ में प्लानिंग करें। प्लानिंग नहीं करेंगे तो वैसे भी फेल हो जाएंगे। आप कोर्स ऑफ एक्शन देखो, आपकी लाइफ में आपको करना क्या है, आपको वो चीज़ें देखनी पड़ेगी। अगर आप कोई भर्ती में के लिए अगर आप वैकेंसीज में फाइल कर रहे हो तो आप उसका देखो ना, आपको आने वाले टाइम में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। आप लास्ट तक क्यों बैठे हुए हो, आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। अगर कहीं कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायर्ड है, डिग्री डिप्लोमा की किसी चीज़ की रिक्वायर्ड है तो आप उसको पहले करो ना। एंड टाइम पर क्यों कर रहे हो, एंड टाइम पर क्यों कर रहे हो उसको, आप पहले से उसको एग्जीक्यूट करो। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट्स की वजह से रिजेक्ट हो चुके हैं या उसको कर नहीं पाए हैं। तो दिस इज द राइट टाइम। आप नेक्स्ट भर्ती के लिए अभी से उसको प्रिपेयर करो, आप उसको अभी से प्रिपेयर करो ताकि आप उन चीज़ों को सही तरीके से ट्रेस कर पाओ। एक नेक्स्ट जो चीज़ है जो भी मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है वो 2 मोड्स पर होती है। यहाँ पर हमारे पास ऑनलाइन मोड है और यहाँ पर हमारे पास ऑफलाइन मोड है। ठीक है, ऑफलाइन मोड का जैसे मैंने आपको बता दिया है कि 10 दिसंबर से क्लासेस चालू है। 10 दिसंबर से आपको क्लासेस चालू है, उसके चार्जेस सिर्फ 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ में पूरा कोर्स आपको फ्री कराया जाएगा। इसके अलावा ये कोर्स जो होगा वो 2 से 3 महीने का होगा। आपको पूरा यहाँ पर क्लासरूम ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी जिसमें आपको प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा लैब्स में। हमारे पास किचन कुक की बहुत अच्छी लैब है, फूड प्रोडक्शन की पूरी लैब है जिसमें आपको ये वाले कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ये कोर्सेज जो आपको मिलने वाले हैं वो फ्री है, सिर्फ नॉमिनल रेट जो है 100 रुपीज़ का जो है वो कोर्स है। हम कोई झूठे वादे नहीं करते, वादे वही लोग करते हैं जिन्हें उन्हें निभाना आता है और बाकी सब लोग जो हैं वो फुस हैं, वो ना तो वादा कर पाते हैं ना निभाना पाते हैं। वादे करने वालों के पास जिगरा होना चाहिए जो उन लोगों के पास नहीं है। तो हम वादा करते हैं और उस चीज़ को अच्छे से निभाना भी जानते हैं और 10 दिसंबर से हम वो वादा ज़रूर निभाएंगे जो हमने वादा किया था कि 500 कैंडिडेट्स को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट
जो है वो फूड प्रोडक्शन या किचन कुक का जो है कोर्स करवाएंगे। अगर किसी को इसमें संदेह है तो वो खुद भी इसमें आके एडमिशन ले सकता है और 3 महीने यहाँ पर बैठ सकता है, स्कीम का वीडियो बना सकता है, सारी कुछ चीज़ें कर सकता है। तो उसका भी क्या पता काम धंधा निकल पड़े, फ्री में मेडिकल कैंप लगाने का जो छोटा मोटा धंधा है वो बंद हो जाए और कुछ अच्छी कमाई करने लग जाए। बहरहाल ऑफलाइन के अलावा हम ऑनलाइन मोड पर आते हैं। ऑफलाइन मोड जो है आपको पूरा एक LMS होता है। LMS मतलब पूरा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपको वीडियोस मिलते हैं। वीडियोस से बहुत लोग कहते हैं अरे वीडियोस से क्या सीखेगा। अरे भाई आजकल डिजिटल का ज़माना है, खुद गवर्नमेंट भी डिजिटल प्रिपेयर्डनेस और डिजिटल प्रमोशंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। अगर आपको खुद को अगर कोई एक चीज़ बोल दिया जाए कि भाई आज तो तेरे को मद्रासी मसाला डोसा बनाना है, अरे भाई तो तुम खुद सबसे पहले YouTube खोल के मद्रासी मसाला डोसा बनाना सीखोगे और तुम बात करते हो कि वीडियो से बच्चा क्या सीखेगा। तो ज्ञान लेना पड़ेगा तुम्हें बेटा भी क्या, तुम तो बाहूजी हो यार इतने बड़े हो गए, अब तो तुम थोड़ा सा वो करना ही पड़ेगा। तो एक छोटा सा मसाला डोसा भी अगर किसी को बनाना है तो सबसे पहले बेटा वीडियो जाता है यूट्यूब पर, ठीक है। तो वीडियो देख के वो सारी चीज़ें, तो हमारे वीडियोस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में इस तरीके से बनाए गए हैं कि वो फूड प्रोडक्शन या किचन कुक की हर एक बारीकी और हर एक चीज़ बताते हैं। तो उससे पूरी ऑनलाइन ट्रेनिंग बच्चा कर सकता है और ये एक अप्रूव्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आपकी तरह नहीं है कि कुछ भी ज्ञान पेल दिया और ज्ञान है ही नहीं। एक अप्रूव्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है बाय गवर्नमेंट, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अप्रूव्ड है हमारा। ये आपके कहने से कुछ नहीं होता। आप छोटे से प्रांत में छोटे से बैठे हुए एक छोटे से प्राणी हो, आप यूँ उठाकर कह दोगे वीडियो देख के कुछ नहीं होता, तो इससे नहीं होता। हमारा जो सिस्टम है पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और उसी चीज़ की हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं यहाँ पर। तो एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ आपको वीडियोस मिलते हैं सारे, और वीडियोस के थ्रू आपको पूरी ट्रेनिंग मिलती है। और उसके बाद आपको ऑनलाइन ही एक एग्ज़ाम होता है, पूरा एक एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम्स में जो आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग की है उसके बारे में 30 क्वेश्चंस होते हैं। और बात कुछ लोगों ने ऐसा मुद्दा भी उठाया था कि 30 क्वेश्चन दे के क्या हासिल कर लेगा। तो मैं बता देता हूं कि 30 क्वेश्चंस पूरे कोर्स से रिलेटेड होते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स होते हैं और बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर आते हैं और वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं। तो इतने बड़े बड़े जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी 60, 70, 90, 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये छोटा सा लेवल 1 का एग्ज़ाम है जो 300 घंटे का कोर्स होता है। और लेवल 1 यानी एक बेसिक लेवल होता है जहां हम लेवल 1 से लेकर 10 तक जाते हैं। तो इसकी अब ये लोग इनको क्या जाने, इनको तो मैंने जैसा कि आपको बताया NSQF लेवल उनका N भी नहीं पता। तो ये चाहते हैं कि 30 क्वेश्चन से आप लेवल 1 की वैल्यू नहीं आ सकते, आपको 30 क्वेश्चन की जगह 3000 क्वेश्चन कर देना चाहिए। तो बहुत मैं उनके लिए अज्ञानी लोगों के लिए तालियां बजाना चाहूँगा जो ये कहते हैं कि 30 क्वेश्चन से 300 घंटे की ट्रेनिंग को आप नहीं आंक सकते। बहरहाल हमने उनको माफ़ किया, उनको ज्ञान की कमी है और आई थिंक वो सेंटर्स पर ज्ञान लेने के लिए बहुत जल्द भटकने वाले हैं और वो वीडियो रिलीज़ करने वाले हैं कि हम आज यहाँ भटके थे और हमने भटक भटक के ये जानकारी हासिल की है जो शाहिद अंसारी गुरुजी को 10 साल पहले से मालूम है। तो उनको भटकने दीजिए, नई नई चीज़ें वो भटक भटक कर लेकर आएंगे। आपको मैंने सारी ज्ञान की बातें बता दी हैं कि किस तरीके से आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है जहां LMS होगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा, एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बाद आपको सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा और एक वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड जेन्युइन सर्टिफिकेट होगा जिसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। और बाबूजी को मैं ये बताना चाहता हूँ अगर उनके दिमाग में ज़रा सा भी संदेह है तो उस सर्टिफिकेट की RTI लगाएं। गवर्नमेंट जो जवाब जो होगा उस RTI का वो हम नहीं देंगे, गवर्नमेंट खुद आपको उस चीज़ का जवाब देगी। लेकिन मैं सब जानता हूँ बाबूजी को, बाबूजी जो है वो हमारे ऊपर ही उंगली उठाना जानते हैं। बाकी सर्टिफिकेट जितने भी चल रहे हैं
वो सब बाऊजी का उसमें शेयर चल रहा है। तो बाऊजी उन सर्टिफिकेट्स के लिए कोई वीडियो नहीं बनाने वाले हैं, हमारे सर्टिफिकेट्स के लिए बाऊजी जो है वीडियो बना रहे हैं। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उनके 2 लाख सब्सक्राइबर है और 2 लाख सब्सक्राइबर को एक हमारा सर्टिफिकेट दिख रहा है, जो वहाँ सर्टिफिकेट देखकर एक जेन्युइन अप्रोच को फॉलो करते हुए हमारे तक आ रहे हैं। तो बाऊजी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस तरीके से हमारे सर्टिफिकेट से जुड़े और भी वीडियोज़ बनाते रहें और हम उनको अच्छे से करारा, क्रिस्पी, यम्मी यम्मी जवाब देते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने जो वीडियोस को बहुत प्यार दिया है और आप मेरे सारे वीडियोस देख रहे हैं, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद उन बच्चों का जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है और हज़ारों की तादाद में हमारे से सर्टिफिकेट लिया है और उनको वेरिफिकेशन भी हुआ है और आगे चांसेस इंक्रीज हुए हैं। तो टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग आवर चैनल, आवर वीडियोस। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, कॉल हमें बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए प्लीज़ हमें व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सएप और कॉल्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ सकता है, तो वेट कीजिए, जल्दी आपसे मुलाकात होगी, जल्दी आपसे बात होगी। टिल देन जय हिंद, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।